नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेकेंड ईयर में आपको कितने प्रश्नों के उत्तर हिंदी में देने होते हैं और कितना आपको संस्कृत में लिखना होता है। तो जिस तरह से हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा था कि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हिंदी में ही देना होता है और संस्कृत में बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक ऐसे ही हम लोग सेकेंड ईयर का देखते हैं। वैसे तो जब मैंने सिलेबस बताया था तो वहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया था कि आपको इतने प्रश्न के उत्तर संस्कृत में देने हैं, ठीक है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि उनको कितना हिंदी में लिखना है, कितना संस्कृत में लिखना है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी को देखते हैं। और सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, जो भी आप जिस भी क्लास में हैं तो उसका जो है संस्कृत ऑनर्स का बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का देखिए, ठीक है। सेकेंड ईयर में है तो उसका देखिए। और साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ पे जो भी आपके डाउट हो वो आप पूछिए, ठीक है। और जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो उसको बताइए ताकि आगे कौन से टॉपिक्स पे वीडियो लाया जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी को देखते हैं। सिलेबस के हिसाब से मैं आपको इस चीज़ को समझा रही हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हिंदी में लिखने हैं, कौन से संस्कृत में। तो ये रहा आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस, ठीक है। आइए अब इसमें हम लोग जानते हैं कितने प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे है कादम्बरी। इसका शकुनाशोपदेश भाग हमें पढ़ना है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और यह जो 30 मार्क्स है इसके अंतर्गत क्या सब है तो वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले 10 मार्क्स का एक आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाता है। आलोचनात्मक प्रश्न कहने का मतलब जो लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन होता है वो, जो कि हिंदी में होगा, ठीक है। जैसे शिवराज भी जैसे कुछ भी पूछ सकता है। आपको प्रथम निश्वास पढ़ना है तो यहाँ पे इस चीज़ को पूछ देगा कि प्रथम निश्वास की सारांश को लिखिए, या फिर इसके जो रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में आ जाएगा। या फिर उससे संबंधित प्रथम निश्वास से संबंधित और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि उसमें जितने भी पात्र हैं, शिवाजी, गौर सिंह, जो मुख्य पात्र हैं, उनका प्रश्न से संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यही कुछ 6-7 क्वेश्चन हैं जिनसे प्रश्न आएंगे 10 मार्क्स के, एक आलोचनात्मक, ठीक है, वो हिंदी में। बस लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि आप जब हिंदी में क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें संस्कृत के श्लोक को लिखना चाहिए, ठीक है। उससे संबंधित जो भी श्लोक हो, प्रथम निश्वास में जितने भी गद्यांश हैं तो उससे संबंधित जो मुख्य गद्यांश हैं उसको लिखना होता है। तो संस्कृत में आंसर नहीं देना होता है, हिंदी में ही आपको आंसर लिखना होगा। लेकिन कुछ कुछ संस्कृत के श्लोक को उसमें ज़रूर लिखना होगा, ठीक है, तभी मार्क्स अच्छे मिलेंगे। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन लिखिए, आपको हर एक क्वेश्चन में ज़्यादातर हिंदी में ही लिखने हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंतर्गत संस्कृत के श्लोक को लिखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना उसके अच्छे मार्क्स संस्कृत में संभव नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो पहला जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो हिंदी में होगा, लेकिन आपको संस्कृत के श्लोक को ऐड करने होंगे। चलिए, फिर हमारा दूसरा आएगा 10 मार्क्स का। इसी से अभी हम लोग कादम्बरी का चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 आपने समझ लिया। अब 10 मार्क्स का जो प्रश्न है वो आएगा संस्कृत व्याख्या से, ठीक है, संस्कृत व्याख्या से। अब इसमें क्या है, टोटली आपको संस्कृत में आंसर देना है, ठीक है, हिंदी का कहीं गुंजाइश नहीं है इसमें। देखिए, इसमें जो प्रथम निश्वास है, सॉरी, अभी हम लोग कादम्बरी का चर्चा कर, अभी हम लोग शिवराज विजय का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। गलती से हमने कादम्बरी कह दिया। तो यहाँ पे जो हम लोग शिवराज विजय का चर्चा कर रहे हैं तो इसमें भी 10 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। और फिर 10 मार्क्स के संस्कृत व्याख्या पूछा जाएगा। उसके अंतर्गत प्रथम निश्वास में जितने भी गद्यांश हैं जो मुख्य हैं, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। 3-4 गद्यांश देता है और उसमें से एक आपको बनाना होता है, ठीक है, संस्कृत में। तो एक संस्कृत में गद्यांश 10 मार्क्स का होता है और वो टोटली संस्कृत, ठीक है, इसमें कहीं भी हिंदी नहीं। तो 10 मार्क्स का यहाँ से आ गया आपका जो पूरा संस्कृत में लिखना है। फिर शिवराज विजय से
10 मार्क्स के जो है एक हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। जैसे कि गद्यांश है, प्रथम निश्वास में जितने भी गद्यांश हैं उससे संबंधित कोई भी एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, मतलब 3-4 दिया जाता है, लिखना आपको एक ही होता है। तो उस गद्यांश को हिंदी में आपको डिफ़ाइन करना होगा, ठीक है। तो एक होता है हिंदी में डिफ़ाइन करना, एक संस्कृत में पूरा व्याख्या करना, और एक आपको रहेगा आलोचनात्मक प्रश्न, ठीक है। लेकिन उसके अंतर्गत भी आपको संस्कृत का श्लोक ऐड करना होगा। तो अगर आप संस्कृत में अच्छा मार्क्स चाहते हैं तो बस एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चन बनाइए आप संस्कृत श्लोक को उसमें ज़रूर लिखिए, तभी आपका मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहला नंबर कादम्बरी का, ठीक है। इसके अंतर्गत हमें शकुनाशोपदेश को पढ़ना है। तो इसमें भी ऐसे ही सेम टू सेम 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जैसा शिवराज विजय है सेम टू सेम ऐसे इसमें भी पूछा जाएगा। सबसे पहले तो एक 10 मार्क्स का आलोचनात्मक प्रश्न जो इससे संबंधित होगा, और उसमें भी आपको यही चीज़ अप्लाई करना है कि उसमें भी संस्कृत के श्लोक को लिखना है, भले क्वेश्चन हिंदी में देना हो आंसर, और 10 मार्क्स का हिंदी अनुवाद और 10 मार्क्स का संस्कृत व्याख्या। तो यहाँ से भी 60 मार्क्स के प्रश्न हो गए। तो आपने यहाँ पे देखा कि 20 मार्क्स के प्रश्न को टोटली आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक है। टोटली संस्कृत 20 मार्क्स का प्रश्न। चलिए अब हम लोग चलते हैं भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय। ये जो है ये भाग ये टोटली हिंदी है, यहाँ पे आपको संस्कृत व्याख्या कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ से जो है काफ़ी जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से, दर्शन से। तो बहुत ज़्यादा मार्क्स का यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो 40 मार्क्स के प्रश्न में टोटली आपको हिंदी में आंसर देना है। बस ध्यान में यही बात रखना है कि यहाँ भी आपको संस्कृत के श्लोक लिखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कोई भी दर्शन है, जैसे चारवाक दर्शन ले लीजिए, तो इसके अंतर्गत जितने भी संस्कृत श्लोक होंगे जो मुख्यतः उसमें लिखने ही चाहिए। कोई भी ऐसे पॉइंट को लिख के फिर उसको संस्कृत में हल्का सा डिफाइन करना, श्लोक लिख देना, तो वो लिखना होता है। तो चाहे आपको कोई भी दर्शन पूछे, 9 दर्शन में से कोई भी दर्शन आप के एग्ज़ाम में आए, तो हर एक दर्शन में संस्कृत के श्लोक को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। आंसर हिंदी में देना है लेकिन संस्कृत के श्लोक को उसमें ज़रूर लिखना है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि किस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। यही जो अंक विभाजन किया गया है वो सेम इसी तरह से देख लीजिए आप लोग। आलोचनात्मक प्रश्न 3 पूछे जाएंगे, वो तीनों सेक्शन से, मतलब शिवराज विजय, भारतीय दर्शन और कादम्बरी, ठीक है, 30 मार्क्स के। फिर हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा 2, एक शिवराज विजय से, एक कादम्बरी से। फिर संस्कृत व्याख्या 2 पूछा जाएगा, एक कादम्बरी से, एक शिवराज विजय से। और फिर टिप्पणी पूछा जाएगा, वो सिर्फ पूछा जाएगा भारतीय दर्शन से। ये जो टिप्पणी पूछा जाएगा वो सिर्फ भारतीय दर्शन से, और ये टिप्पणी टोटली हिंदी में होगा, ठीक है। तो प्रथम पत्र में आपने समझ लिया कि प्रथम पत्र में 20 मार्क्स के प्रश्न टोटली संस्कृत में आपको देने हैं, बाकी आपको टोटली हिंदी में देना है। लेकिन हिंदी में देने के बावजूद आपको थोड़ा थोड़ा संस्कृत का श्लोक उसमें हर एक क्वेश्चन में ऐड करना है, ठीक है, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। चलिए अब हम लोग दूसरा भाग में आते हैं। तो दूसरा है चतुर्थ पत्र में आता है, जो हमारा सेकेंड पेपर है, ठीक है। तो इसमें 2 भाग आते हैं, एक रूपक पूछा जाता है और एक व्याकरण। रूपक नाटक आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो इसके अंतर्गत जो है हमारा कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जिसमें हमें चतुर्थ अंक तक पढ़ना होता है, तो यहाँ से जो है 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 40 मार्क्स के प्रश्न में यहाँ पे सबसे पहले एक जो है आपको आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 15 मार्क्स का होगा, और यहाँ भी हिंदी में आंसर करना है। लेकिन हिंदी में आंसर करने के बावजूद आपको थोड़ा थोड़ा संस्कृत श्लोक डालना ही होगा, ठीक है। उसके बाद संस्कृत व्याख्या पूछा जाएगा। ये संस्कृत व्याख्या एक पूछा जाएगा जो कि 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। कोई भी एक पूछा जाएगा चतुर्थ अंक तक, यानी कि प्रथम अंक से भी पूछ सकता है, द्वितीय से भी पूछ सकता है, तृतीय से भी पूछ सकता है, और चतुर्थ से भी पूछ सकता है। तो इन चारों में से कहीं से भी 3-4 श्लोक दे देगा, और उन श्लोक में से हमें किसी एक का संस्कृत में व्याख्या करना होता है। तो यहाँ भी 10 मार्क्स के प्रश्न देख लिया आपने कि 10 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से भी आएंगे जो टोटली संस्कृत में होगा। तो
30 मार्क्स के प्रश्न जो है वो पूरा संस्कृत में आपको देना है, ठीक है। अब चलिए, अब हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम से, जो कि 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर हमारा जो सेकेंड पार्ट आता है इसमें व्याकरण है, ठीक है। तो व्याकरण में जिसके अंतर्गत हमें लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना है इसको, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अजंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग प्रकरण से रवि, राम, हरि, धातु, धात्री, रमा, ये सब जो भी शब्द रूप हैं, शुबंत और तिगंत भी यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको करना है, और साथ ही यहाँ पे उससे संबंध जो सूत्र होते हैं और साथ ही हम लोग जो साधनी का प्रयोग जो करते हैं उसको पूछा जाएगा। और यहाँ पे सर्वनाम शब्द से संबंधित सूत्र को भी पूछा जाएगा, यानी कि आपने देख लिया कि यहाँ राम, हरि, धातु इन सब से भी प्रश्न आएंगे और साथ ही शब्द रूप से भी प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न बनते हैं 60 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं टोटल, ठीक है। सब मिला के पूरा व्याकरण का पूरा भाग मिला के 60 मार्क्स के, और वो 60 मार्क्स आपको टोटली हिंदी में करना है। केवल सूत्र आपको संस्कृत में दिया होगा, उस सूत्र को आपको डिफाइन करना है और या फिर उस सूत्र का प्रयोग करना है, मतलब आपको सूत्र दे देगा और उसको प्रयोग करना है कि किस तरह से इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये करना है। तो यहाँ से भी पूरे हिंदी में आपको लिखने हैं, संस्कृत में यहाँ से भी नहीं लिखना है। तो आपने देख लिया कि 200 मार्क्स के प्रश्न में आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स के प्रश्न संस्कृत में देने हैं, ठीक है, और बाकी आपको हिंदी में देना है। लेकिन फिर भी उसके अंतर्गत आपको संस्कृत के श्लोक को ज़रूर लिखना है अच्छे मार्क्स के लिए। अगर आप 80+ मार्क्स चाहते हैं तो संस्कृत में श्लोक को, जो भी आपके सिलेबस में जो भी काव्य है, नाटक है, गद्य है, उन सबसे संबंधित इम्पोर्टेंट श्लोक को ज़रूर याद करें और अपने एग्ज़ाम में जाके हिंदी प्रश्न में भी संस्कृत के श्लोक को लिखिए, ठीक है। और बाकी शिवराज विजय का हमने कुछ पार्ट पढ़ा है जिसमें हमने संस्कृत गद्यांश जो है उसको देखा है और सामान्य परिचय को पढ़ा है, तो आप उसको पढ़ लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह से आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। और जैसे मैं बता रही हूँ इस प्रकार से आप लोग तैयारी करिए, ज़रूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।